नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ई पाठशाला वीवीएमसी। तो बच्चों, आज हम करेंगे हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 18 ऑफ क्लास 9th, जिसकी तारीख है 14 अगस्त 2020। आज की यह वर्कशीट हमें रचनात्मक लेखन के संदर्भ में दी हुई है, जिसका टॉपिक है वाक्य और उसके भेद। तो बच्चों, चलिए अपनी वर्कशीट पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। हमारी इस वर्कशीट में बताया हुआ है कि जो सबसे छोटा पार्ट होता है वाक्य का, वो होता है वर्ण। वर्ण से बनते हैं शब्द और शब्द से बनता है वाक्य। तो वाक्य क्या होता है? वाक्य सार्थक शब्दों का ऐसा समूह है जिसमें कोई समझ या भाव या विचार प्रकट होता है। यानी वाक्य जो है सही अर्थ वाले शब्दों का समूह है जिसका कुछ मीनिंग बनता है। तो वाक्य में कौन से पार्ट होते हैं? वाक्य दो पार्ट से बना होता है, उद्देश्य और विधेय। ये क्या होते हैं? तो बच्चों, उद्देश्य को इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट और विधेय को कहते हैं प्रेडिकेट। तो उद्देश्य होता है हमारा कर्ता, जिसके बारे में बात हो रही होती है या फिर जो उस काम को करता है। और विधेय होता है जो भी हमारे उस कर्ता के बारे में, यानी सब्जेक्ट के बारे में या फिर उद्देश्य के बारे में जो भी बाकी बात कही होती है, वो पूरा हमारा वाक्य में विधेय होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है कि गीता टीवी देखती है। तो बच्चों, गीता टीवी देखती है, इसमें गीता जो शब्द है वो होगा उद्देश्य और बाकी जो रेड मार्क है वो होगा हमारा विधेय। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है बच्चे खेलते हैं, इसमें जो बच्चे शब्द है वो करता है, तो ये होगा हमारा उद्देश्य यानी सब्जेक्ट और विधेय होगा खेलते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है कि वाक्य को कैसे डिवाइड किया जाता है। तो वाक्य को इस वर्कशीट में हमें बताया हुआ है कि दो बेसिस पर डिवाइड करा जाता है। पहला है रचना और दूसरा है अर्थ। तो रचना के आधार पर मतलब वो सेंटेंस कैसे बने हैं, उसमें कौन से वर्ड यूज हुए हैं, तो इसके बेसिस पर हम वाक्य को बांटते हैं तीन भागों में। वो तीन भाग कौन से होते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य यहाँ पर लिखे हुए हैं। और अर्थ के आधार पर मतलब कि उसके जो मीनिंग निकल रहा है उसके बेसिस पर सेंटेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो बच्चों, इस बेसिस पर वाक्य को किस बेसिस पर? अर्थ के बेसिस पर, कि हाँ, अर्थ के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है? 8 भागों में बांटा जाता है। तो चलिए इन 8 भागों को पढ़ते हैं और इनके उदाहरण देखते हैं। पहला है हमारा विधानवाचक। जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, विधान मतलब जो विधि होती है हमारी, तो जो काम नॉर्मल हो रहा है, नॉर्मल स्टेटमेंट है, ठीक है, तो ये होता है हमारा विधानवाचक। मतलब उसमें कोई नहीं या फिर आज्ञा या फिर ऐसे कोई शब्द नहीं आते, ना क्वेश्चन मार्क आता है। ये नॉर्मल एक स्टेटमेंट होती है किसी चीज़ के बारे में। जैसे यहाँ पर लिखा है बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो नॉर्मल एक बात बताइए इन्फॉर्मेशन के लिए, तो ये हमारा होता है विधानवाचक। नेक्स्ट है निषेधवाचक। निषेधवाचक में ना, नहीं, कभी नहीं ऐसे वाले शब्द इस्तेमाल होते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, तो यहाँ पर नहीं शब्द आ गया, यानी कि ये निषेधवाचक है। नेक्स्ट है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक में हम किसी को परमिशन देते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं, ठीक है, या फिर किसी से रिक्वेस्ट लेते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, तो इसमें आ जाता है हमारा, जैसे एग्जाम्पल है अभी बाहर रुको, तो ये या तो ऑर्डर है, ठीक है, या तो रिक्वेस्ट है। तो ऐसे वाले किस में आते हैं? आज्ञावाचक में। नेक्स्ट है विस्मयवाचक। तो बच्चों, विस्मयवाचक का मैं आपको बता देती हूँ कैसे पहचान करते हैं। इसमें हमारा ये वाला निशान आता है, ये जो है ना, ये इसे हम कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है। तो ये वाला चिन्ह जब आए तो वो सारे वाक्य कौन से होते हैं? विस्मयवाचक। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक। बहुत आसान है इसकी पहचान करना। जहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क दिख जाए, प्रश्न वाला चिन्ह दिख जाए, वो क्या होते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। नेक्स्ट है इच्छावाचक। इच्छावाचक में हमारी होती है इच्छा, शुभकामना या फिर किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं, आशीर्वाद दे रहे होते हैं, तो वो सारे सेंटेंस इच्छावाचक में आते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है भगवान आपका भला करे, तो ये आशीर्वाद है, तो ये इच्छावाचक में आएगा। नेक्स्ट है बच्चों संदेहवाचक। संदेह मतलब किसी चीज़ पर शक करना, ठीक है, अभी मतलब कंप्लीट कंफर्म नहीं है कि वो चीज़ होगी या नहीं होगी, तो वो सारे सेंटेंस संदेहवाचक में आ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है शायद
आज धूप निकले, मतलब अभी भी शायद है, कंफर्म नहीं है कि हाँ धूप निकलेगी कि नहीं निकलेगी, तो ये सारे संदेहवाचक में आ जाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों संकेतवाचक। संकेतवाचक मतलब किसी चीज़ की तरफ डायरेक्शन कर रहे हों या किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हों। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है कि मतलब ये चीज़ होगी तो फिर ये वाली होगी। ठीक है, तो एक सेंटेंस का पार्ट दूसरे सेंटेंस के पार्ट पर निर्भर होता है, तो इसे हम कहते हैं संकेतवाचक। इसका एग्जाम्पल दे रखा है, यदि परिश्रम करते तो फेल ना होते, मतलब यदि ये चीज़ ना करते तो ये ना होते, ये करते तो वो करते। तो मतलब इसमें डिपेंडेंट है कि ये वाला अगर तुम परिश्रम करते तो फेल नहीं होते। ठीक है, तो ऐसे ही ये हमारे 8 भेद कंप्लीट हो गए। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो चलिए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न दे रखे हैं, निम्नलिखित वाक्यों के सामने उनके भेद लिखिए। यहाँ पर हमें वाक्य दे रखे हैं और उनके भेद लिखने हैं। तो चलिए हम अपने आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों यहाँ पर पहला वाक्य है, गंगा हिमालय से निकलती है। तो ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, हमें इन्फॉर्मेशन दी है कि गंगा हिमालय से निकलती है, तो इसका कौन सा भेद होगा? विधानवाचक। सेकंड है हमारा, क्या शिखर क्रिकेट खेलता है? तो ये क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो ये कौन सा होगा? प्रश्नवाचक। ठीक है बच्चों, ये आपको दिख रहा होगा, पहला विधानवाचक है, दूसरा प्रश्नवाचक है और तीसरा है, यदि वह खेलती होती तो आज खिलाड़ी होती। तो यहाँ पर ये डिपेंडेंट है कि अगर ऐसा होता तो ये होता, तो डायरेक्ट कर रहा है कि अगर ये काम हो रहा होता तो वो होता। तो ये मैंने आपको बताया था, ये किस में आएगा? संकेतवाचक। ठीक है, संकेत दे रहा है, इशारा कर रहा है कि अगर वो खेलती तो वो खिलाड़ी होती। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा, अच्छा वह इतना बढ़िया गाती है। तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क है, विस्मयादिबोधक चिन्ह है, तो ये वाले सेंटेंसेस किस में आते हैं? विस्मयवाचक में। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, वह अभी आता ही होगा। तो अभी कंप्लीट नहीं है, कंफर्म नहीं है कि वो आएगा कि नहीं आएगा, बस हम बोल रहे हैं वह अभी आता ही होगा, तो ये किस में आ जाएगा? संदेहवाचक में। नेक्स्ट है हमारा बच्चों, कई दिन से धूप नहीं निकली है। तो इसमें नहीं शब्द आ गया, कौन सा शब्द? नहीं, तो ये किस में आएगा? निषेधवाचक। आपकी यात्रा सुखद हो, सुखद यानी यहाँ पे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि हाँ आपकी यात्रा सुखमय हो, अच्छी हो, तो ये किस में आएगा? इच्छावाचक, क्योंकि यहाँ पे इच्छा शो कर रहे हैं। नेक्स्ट इज करीम फुटबॉल खेलो। तो ये यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है या फिर तो रिक्वेस्ट करी जा रही है, तो ये सारे वाक्य किस में आते हैं? आज्ञावाचक में। बच्चों यहाँ पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आज परिवार में बातचीत को याद कीजिए और उसमें से वाक्य के भेदों को छांटकर लिखिए। यानी आज के आपके घर में जितनी बातें हुई हो उनमें से कुछ 8-9 सेंटेंसेस निकालिए और फिर उनको देखिए कि उनका कौन सा भेद है। आज अपने घर की बातचीत के कुछ सेंटेंसेस को याद किया और उस बेसिस पर उनके भेद लिखे कि वो वाक्य किस भेद का है। तो चलिए देखते हैं। मैंने पहला सेंटेंस जो लिखा है, राम के पिता का नाम दशरथ है। तो ये इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है, नॉर्मल स्टेटमेंट है, तो ये कौन सा वाक्य होगा? विधानवाचक। सेकंड है, मैंने दूध नहीं पिया। यहाँ पर नहीं शब्द आ गया, तो ये कौन सा होगा? निषेधवाचक। नेक्स्ट इज, राम के पिता कौन है? तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो ये होगा प्रश्नवाचक वाक्य। नेक्स्ट इज, शांत रहो। तो यहाँ पर एक ऑर्डर दिया जा रहा है, तो यहाँ पर कौन सा होगा? आज्ञावाचक। नेक्स्ट इज, बल्ले हम जीत गए। तो यहाँ पर खुशी जाहिर की जा रही है, विस्मयादिबोधक चिन्ह है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह है, तो ये कौन सा होगा? विस्मयवाचक वाक्य। नेक्स्ट इज, कृपया बैठ जाइए। तो यहाँ रिक्वेस्ट करी जा रही है, कृपया का मतलब प्लीज, प्लीज बैठ जाइए, तो यहाँ पर कौन सा सेंटेंस होगा? आज्ञावाचक। नेक्स्ट इज, जन्मदिन की हार्दिक बधाई हो। तो यहाँ पर ब्लेसिंग्स दी जा रही है, बधाई दी जा रही है, तो ये किस में आएगा? इच्छावाचक सेंटेंस में। नेक्स्ट एंड लास्ट इज, सोनू उधर रहता है। तो उधर इशारा करके बताया जा रहा है, संकेत दिया जा रहा है, डायरेक्शन दी जा रही है कि हाँ सोनू का घर उधर है, सोनू उधर रहता है। तो ये कौन सा सेंटेंस होगा? संकेतवाचक।
एट लास्ट बच्चों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी या फिर नहीं लगी। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी ये वर्कशीट कंप्लीट कर सकें। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ई पाठशाला VVMC, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन Instagram for further queries.